The blows hurled on me will be the last nail in the coffin of the British rule in India. मतलब मेरे ऊपर किया गया एक एक प्रहार भारत में ब्रिटिश सरकार के ताबूत में अंतिम किल होगा। भारत के स्वाधीनता संग्राम का यह एक ऐसा मूल मंत्र था जिसने सचमुच लाला जी की वाणी को सही साबित कर दिया। यही वजह है कि भारत की आज़ादी की दास्तां हमेशा लाल, बाल और पाल के इतिहास से जुड़ती है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, इन त्रिदेवों से सजती है मां भारती की आज़ादी। पाल के प्रभाव क्षेत्र मतलब बंगाल की धरती से जतीन्द्र नाथ मुखर्जी नामक एक युवक आज़ादी के सपने लिए आता है और ब्रिटिश राज का काल बन जाता है। बाद में इन्हें बाघा जतीन के नाम से जाना जाता है। अविभाजित बंगाल की नदिया जिले में 7 दिसंबर 1879 को जन्मे बालक जतीन्द्र नाथ मुखर्जी एक प्रतिष्ठित परिवार से आते थे। इनके नाना तब एक बड़े वकील हुआ करते थे जो कवि गुरु रविंद्रनाथ के पारिवारिक मुकदमे लड़ा करते थे। लेकिन बाल जतीन पर उनकी माता का प्रभाव काफी अधिक देखने को मिला, जिसके कारण उनमें आध्यात्मिक सोच पनपती गई। बड़े होने पर कलकत्ता सेंट्रल कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। मां की ओर से मिली सीख के कारण रामकृष्ण मठ से संबंधों से जुड़े और जहां विश्व प्रसिद्ध सन्यासी स्वामी विवेकानंद से इनकी मुलाकात हुई। स्वामी जी की सोच थी कि किसी भी देश का आध्यात्मिक विकास गुलामी में नहीं हो सकता। इसके लिए उन्हें कुछ युवाओं की जरूरत थी जिन्हें ब्रह्मचर्य का व्रत दिया जाना था। स्वामी जी को जतीन में प्रतिभा दिखी और उन्हें शारीरिक प्रशिक्षण के जरिए लौह मानव बना दिया। स्वामी जी का प्रशिक्षण जैसे युवा जतीन्द्रनाथ के भविष्य के दरवाजे पर खड़ा था। अब उन्हें देश की आज़ादी के लिए शुरू होने वाली लड़ाई के पहले अपनी शारीरिक क्षमता की परीक्षा देनी थी। समय था 1906 के आसपास का। जतीन तब नदिया जिले के अपने गांव लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में एक रॉयल बंगाल टाइगर खड़ा मिल गया। बाघ ने जतीन पर हमला बोला। काफी देर तक जतीन और बाघ के बीच लड़ाई चलती रही, लेकिन बाद में जतीन ने खुकरी के सहारे उस बाघ को मार डाला और खुद भी बुरी तरीके से घायल हो गए। बाघ से लड़कर उसे मार डालने की घटना के बाद से पूरा विश्व इन्हें बाघा जतीन के नाम से जानता है और हम और आप भी बाघा जतीन ही कहते हैं। बाघा जतीन ने अनुशीलन समिति से खुद को जोड़ लिया, जिसके तहत हर उम्र के लोगों को देश की आज़ादी के लिए खड़े होने की तालीम दी जा रही थी। बाद में अनुशीलन समिति की गतिविधियों की खबर अंग्रेजों तक पहुंचने लगी, जिससे युगांतर नाम की एक दूसरी गोष्ठी तैयार की गई। इस टीम की सोच थी कि अंग्रेज केवल विनती करने से हमें आज़ादी नहीं देने वाले हैं, इसके लिए लड़ना पड़ेगा, इसके लिए सशस्त्र क्रांति की जरूरत पड़ेगी। बाघा जतीन ने युवाओं को एकत्रित किया, पहली बार बम बनाने का सफल प्रयोग किया। बम बनाने के तब 2 केंद्र हुआ करते थे, एक देवघर और दूसरा कलकत्ता का मानिक तल्ला। अंग्रेजी राज से लड़ने के लिए जिस धन की जरूरत थी, उसके लिए भी बाघा ने जुगत भिड़ाई की और सरकारी खजाने को लूट लिया। सशस्त्र क्रांति के लिए पूरे देश में घूमते बाघा का नाम कई अंग्रेजी अफसरों की हत्या में भी शामिल होता गया, जिससे उन्हें पकड़ने को ब्रिटिश पुलिस तत्पर हो गई। पुलिस से बचकर अपने युवा साथियों को संगठित करने की कोशिश में ही 1955 में उड़ीसा के बालासोर के पास उनकी ब्रिटिश पुलिस से मुठभेड़ हो गई। अपने 5 साथियों को बचाने के लिए बाघा ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी अंधाधुंध। उनकी माउजर पिस्तौल से बताया जाता है कि 25 पुलिस वाले मारे गए थे। इसमें भी वो बुरी तरीके से घायल हो चुके थे। जतीन भी बालासोर के अस्पताल में उन्हें दाखिल कराया गया, जहां अगले ही दिन उन्होंने अंतिम सांस ले ली। आज़ादी की हथियार बंद लड़ाई में शहीद होने वाले वीर बाघा को हमारा नमन। नमस्कार।